Good morning, children. I am Arvind Soni, your English teacher from ABPS Rehla. Today I am going to start fifth chapter from Enrichment Reader, The Apple Tree. Look here, this is a real apple tree. Before moving ahead, first you watch this video. Hope you all have enjoyed to see this video. Chapter 5, The Apple Tree. Once there lived a farmer in a village. He had a big garden which was full of trees, plants and beautiful flowers. Once, एक बार, there lived a farmer in a village. एक village में एक farmer रहता था. He had a big garden which was full of trees, plant and beautiful flowers. उसके पास एक बड़ा सा बगीचा था जिसमें ढेरों पेड़, प्लांट छोटे पौधों को बोलते हैं, and beautiful flowers. There was also a huge old apple tree in the garden. उसी बाग में एक बहुत बड़ा, huge means very big, old apple tree, पुराना, old means थोड़ा पुराना पेड़, इन द गार्डन. पुराने पेड़ से मतलब ये है कि जो पेड़ अपनी लाइफ लगभग जी चुके होते हैं, जैसे हम इंसानों में भी जो बूढ़े होते हैं तो बड़े होने के बाद फिर वो किसी काम का नहीं रहता है, उसी तरह से ये पेड़ भी ओल्ड हो चुका था. द ट्री वॉज वेरी ओल्ड एंड हैड स्टॉप्ड बियरिंग फ्रूट्स लॉन्ग एगो. स्टॉप्ड बियरिंग फ्रूट मतलब फल देना, गिविंग फ्रूट. लॉन्ग एगो बहुत समय से बंद कर दिया था. द ट्री हाउएवर वाज ऑफ ग्रेट यूज एज इट वाज एज द होम टू ऑल द स्पैरोज, स्क्वेरल्स एंड ग्रासहोपर्स इन द नेबरहुड. अब उस पेड़ में, जैसे बेसिकली जो हम बाग में पेड़ लगाते हैं तो फल के लिए ही लगाते हैं, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं है. और ऐसे में जब एप्पल ट्री ने फल देना बंद कर दिया तो उसका यूज केवल कुछ बर्ड्स जैसे स्पैरो, स्क्वेरल्स एंड ग्रासहोपर्स जो आसपास रहते थे वो उस ट्री पर रहने लगे, उनका वो घर बन गया. द फार्मर फेल्ट दैट द ट्री वॉज यूजलेस एंड वन डे ही डिसाइडेड टू कट द ट्री डाउन. लुक हियर, स्पैरो आपको यहाँ दिख रहा है, स्क्वेरल यहाँ है एंड ग्रासहोपर भी यहीं पर है. और ये जो फार्मर है उसके लिए ये पेड़ का कोई यूज नहीं रह गया. उसने सोचा कि फालतू में इसे अब क्यों रखा जाए, इसे काट कर गिरा दिया जाए. He also wanted to get some new furniture made. Furniture made of wood like table, chair, bed, etc. तो उसने डिसाइड किया कि पेड़ को कट करके उसकी लकड़ी से मैं फर्नीचर बना लूंगा. So he thought to himself that it would be a good idea to use the wood of the tree to make the furniture. उसके दिमाग में ये एक आइडिया आया कि मैं इस पेड़ तो फल दे नहीं रहा है तो मेरे किसी काम का नहीं, मुझे फर्नीचर ही बनाना है, तो मैं इस पेड़ की लकड़ी को यूज करके कुछ फर्नीचर बना लूंगा. लुक हियर, ये एक्स हाथ में लिया हुआ, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी. अब इसे काटना चाहता है. द वुड वॉज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ गुड क्वालिटी. जो सेब की लकड़ी है वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है, मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग. द फार्मर टुक एन एक्स. Look here. He hold axe in
hand and started cutting the tree with it. और उस एक्स से वो पेड़ को काटना शुरू कर दिया. The moment he hit the tree first time, all the squirrels, sparrows and grasshopper came out of the tree. जैसे ही उसने अपने एक्स से पेड़ को काटना शुरू किया, ये तीनों स्क्वायरल, स्पैरो एंड ग्रासहोपर पेड़ से बाहर आते हैं. They gathered मीन्स इकट्ठा होना एक जगह, around the man and started pleading. Pleading means asking in requesting mode, मतलब पूछना बट रिक्वेस्ट के फॉर्म में. प्लीज डोंट कट दिस ट्री, दिस इज आवर होम. ये तीनों क्या कहते हैं कि प्लीज तुम इस पेड़ को मत काटो, ये हमारा घर है. द फार्मर डिड नॉट लिसन टू देम एंड कंटिन्यू टू कट एट द ट्री विथ हिज एक्स. फार्मर ने उनकी बात नहीं सुनी और वो अपने एक्स से पेड़ को काटना कंटिन्यू रखा. द क्रिएचर्स वांटेड टू प्रोटेक्ट द ट्री एंड टोल्ड हिम, We will sing for you when you are toiling away in the afternoon. अब क्रिएचर क्या कहते हैं कि वो कैसे उनको प्रोटेक्ट करें, रोके पेड़ को काटने से. कहती हैं वो लोग कि we will sing for you, हम तुम्हारे लिए गाना गाएंगे. when you are toiling away in the afternoon, जब तुम दोपहर में, toiling away मीन्स होता है हार्ड वर्किंग, कठिन मेहनत करोगे तो हम तुम्हारे लिए गाना गाएंगे. You will be entertained and won't feel टायर, हम तुम्हारा इंटरटेन करेंगे तुमको जिससे कि तुम्हें टायर्डनेस फील नहीं होगी. बट द फार्मर डिड नॉट लिसन टू देम, लेकिन इस बार भी फार्मर ने उन लोग की बात नहीं सुनी. व्हेन द फार्मर वाज बिजी चॉपिंग द ट्री, ही सडनली नोटिस समथिंग शाइनी इन द हॉलो ऑफ द ट्री. हॉलो, इट्स अ नेचुरल होल, लुक हियर. जैसे ही मतलब ये अपना पेड़ काटने में व्यस्त था, उसका ध्यान अचानक जाता है समथिंग शाइनिंग, कुछ ऐसा चमक रहा है. इन द हॉलो, हॉलो मीन्स नेचुरल होल, जो पेड़ के अंदर आपको कभी दिख जाता है, एक गड्ढा टाइप का. ही वेंट अ लिटिल क्लोजर एंड रियलाइज्ड दैट इट वाज अ बी हाइव. बी हाइव मीन्स होता है मधुमक्खी का छत्ता, जिसके अंदर हमें हनी मिलता है. फुल ऑफ हनी, लुक हियर, फुल ऑफ हनी. ही टेस्टेड द हनी, उसने उस हनी को टेस्ट भी किया. द फ्रेश हनी मेड हिम एक्सट्रीमली हैप्पी. हनी बिल्कुल फ्रेश था, जिससे कि वो एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हो गया. ही स्माइल्ड एंड सेड, यम, दिस टेस्ट्स गुड, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है. द फार्मर फाइनली रियलाइज्ड दैट द ट्री वॉज आफ्टर ऑल नॉट दैट यूजलेस. अब उसे महसूस हो गया कि जो पेड़ है वो यूजलेस नहीं है. ठीक है, उसने गिविंग फ्रूट यानी फल देना बंद कर दिया है, बट ऐसा नहीं है कि वो अभी काम का नहीं है. अभी उससे हम हनी कलेक्ट कर सकते हैं. इट वॉज होम टू द बीज विच मेड सच लवली एंड. कहता है कि ये जो पेड़ है वो स्पैरो और स्क्वायरल, ग्रासहोपर के रहने से उसे तो कोई फायदा नहीं मिलता, बट अगर उसमें हनी भी अगर है तो उससे क्या होगा, उसे हनी मिलेगा जिसको कि वो सेल आउट करके अर्न कर सकता है मनी. स्वीट हनी, ही कुड सेल द हनी, मतलब वो बेच सकता है. एंड द बीज वुड नेवर लीव सच अ लवली होम, और अगर बीज को ऐसा लवली होम मिल जाएगा तो वो क्यों छोड़ेगा, यानी उस पेड़ पर वो परमानेंट रहेगा. He threw away the axe and said to the other creatures, I would never cut this tree. You all can live in peace now. अब जब उसे समझ में आ गया कि इस पेड़ का हमें फायदा है, हमें इससे कुछ इनकम होगा, तो उसने क्या कहा, एक्स को फेंक दिया और कहता है उन तीनों से कि तुम लोग आराम से शांति से इस पेड़ पर रहो, अब मैं इसे नहीं काटूंगा. The grasshoppers, sparrows and squirrels were finally relieved and said, अब उनको ये देखिए तीनों बैठ करके अब एक मीटिंग कर रहे हैं कि इनको थोड़ा रिलीव, आराम मिला. Isn't it good that the farmer found the beehive in the tree? तीनों बात कर रहे हैं कि अच्छा हुआ ना कि फार्मर को वो beehive मिल गया. We would have lost our home. अगर beehive नहीं मिला होता, यानी मधुमक्खी का छत्ता, तो उसे पेड़ को कट डाउन, मतलब काट देता, और हम लोग we would
हैव लॉस्ट आवर होम, और हम लोग अपना घर खो देते। एंड दे कंटिन्यू लिविंग हैप्पीली इन द ओल्ड एप्पल ट्री, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ और वे लोग उस ओल्ड एप्पल ट्री पे आराम से खुशी खुशी रहने लगे। ओके चिल्ड्रन, तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री ऑल्सो। हमें हरे पेड़ को नहीं काटना चाहिए। पेड़ अगर फ्रूट देना बंद कर दिया, बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं हमारे घर के आसपास, आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत से पेड़ होते हैं जिनके अंदर फल नहीं लगते हैं, बट वो भी उनको भी प्लांट किया जाता है। बिकॉज व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट ऑफ द ट्री, दे प्यूरिफाई द एयर, हवा को शुद्ध करते हैं। तो इसलिए हमें पेड़ को वैसे भी नहीं काटना चाहिए अगर वो यूज का है या नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कई ऐसे बर्ड्स या ऐसे एनिमल होते हैं जो अपना घर बनाते हैं और आराम से रहते हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ आई एम स्टॉप हियर। होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। नेक्स्ट क्लास I will solve the exercise of this chapter. Till then, stay home, stay safe.